नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। सभी प्यारे भाई बहन ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम जो बात करेंगे वो आपके एसएससी जीडी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर करेंगे। सभी की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी, बड़े शांति से और बड़े प्यार से आपने दीपावली मनाई होगी, लेकिन आपकी जो असली दीपावली होगी वो तो आपके सिलेक्शन पर होगी। तो इसलिए दीपावली का जो हर्ष और उल्लास आप मनाना चाहते हो असली वो सिलेक्शन के बाद होगा, इसलिए अपने पूर्ण रूप से तैयारी में जुट जाओ। अभी जो बात करेंगे वो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विलोम शब्द चुनना है यश। अब यश का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द आप सब अच्छे से जानते हो, जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले विलोम शब्द कहलाते हैं। सभी का स्वागत अभिनंदन है। वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बिल्कुल, कमेंट इतने स्पीड में है मैं नाम भी नहीं बोल पा रहा। मयूर, सनी, धर्मा, सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो देखो, यश का विलोम पूछ रहा है, तो यश का विलोम शब्द क्या होगा? हाँ बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर नीरव का मतलब क्या होता है? नीरव का मतलब होता है ध्वनि से रहित। रव का अर्थ होता है ध्वनि, और रव का विलोम क्या होता है? नीरव हो जाता है। तो नीरव का विलोम क्या होगा? रव होगा। रव का मतलब क्या होता है? ध्वनि होता है। रव का मतलब क्या होता है? ध्वनि होता है। और नीरव का मतलब होता है ध्वनि रहित। नीरस का क्या हो जाएगा? नीरस, सरस हो जाएगा। सरस वातावरण है, नीरस वातावरण है। तो रस रहित और रस सहित, तो नीरस का सरस हो जाएगा। सुयश का क्या हो जाएगा? अपयश। यश या सुयश का क्या हो जाता है? अपयश हो जाता है। तो यश या सुयश का क्या हो जाता है? अपयश हो जाता है। तो यश का क्या होगा? अब पूछ रहा है विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब क्या होता है? विपरीतार्थक होता है। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? विपरीतार्थक होता है। तो सुयश का क्या हो जाएगा? तो यश हो या सुयश हो, इसका अपयश हो जाता है। तो ये यश का क्या हो जाएगा? अपयश हो जाएगा। चाहे यश हो अथवा सुयश हो, दोनों का क्या हो जाता है? अपयश हो जाता है। क्या हो जाता है? अपयश हो जाता है। जैसे आपने लिखा रस, अब जैसे नीरस सरस हो जाता है, सरस या रस का नीरस हो जाता है। तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करेंगे भैया, महाभारत पूरा लड़ेंगे, घबराओ मत। हाँ, बिना पूरे के कैसा रहेगा महाभारत, कैसे होगा? तो पहला विकल्प उत्तर होगा। आगे पूछ रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आगुंतक। आगुंतक का कौन होता है? ये ध्यान से रखना। हाँ मनीष राय भैया, और महाभारत सीरीज को पूर्ण मनोयोग से और अच्छे से लो, ठीक है ना? हाँ, इसमें हिंदी आपकी बहुत सरल आती है, ज़्यादा कठिन नहीं आती। आप इसको ध्यान से समझ लोगे तो बिल्कुल वही सिलेबस के अनुसार है। हाँ बिल्कुल, हाँ लड़ाई जीत की होनी चाहिए। आगुंतक क्या होता है? अनोखा, अतिथि, आत्मज, अनुचर। देखो, अनुचर किसको कहते हैं? नौकर या सेवक को कहते हैं। अनुचर किसको कहा जाता है? नौकर या सेवक को कहा जाता है। अनुचर जो पीछे पीछे विचरण करने वाला होता है उसको नौकर या सेवक कहते हैं, अनुचर। आत्मज, आत्मज किसको कहते हैं? तो देखो, आत्मज होता है एक तो, और एक होता है आत्मजा। आत्मज किसको कहते? पुत्र को कहते हैं। और आत्मजा किसको कहा जाता है? पुत्री को कहा जाता है। जैसे तने, तनया, सुत, सुता। तो आत्मज किसका होता है? सुत को कह देते हैं, बेटा को कह देते हैं, सुत होता है। और आत्मजा सुता या पुत्री होती है। तो सुत। अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो वो अतिथि कहलाता है। और अतिथि का विलोम आतिथ्य हो जाता है। आगुंतक कौन होता है? मेहमान। अतिथि आगुंतक होता है। और अनोखा क्या होता है? जो सबसे क्या हो? अलग हो, निराला हो, वो क्या होता है? अनोखा होता है। तो ये अतिथि,
आगुंतक, मेहमान, ये आगुंतक के हो जाएंगे। आत्मज पुत्र का होता है, अनुचर सेवक का होता है, अनोखा निराला का होता है। इसलिए आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है। उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी उत्तर होगा। आगे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या होगा? प्रिंस खन्ना भैया, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में हरियाणा जी के नहीं आई तो क्या करें? ये तो हरियाणा वालों की गलती है। हरियाणा के पेपर में हरियाणा जी के देनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल। आगे देखिए, तो आंखों में धूल झोंकना, आजकल लोग आंखों में धूल बहुत झोंकते हैं। आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या है? आंखों से धूल उड़ाना, घायल करना, धोखा देना या अपमानित करना। क्या होगा? किसी की पगड़ी उछालना अपमानित करना होता है, ठीक है ना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है? धोखा देना होता है। आजकल लोग अपने ही लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, मतलब धोखा देते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, सी विकल्प सबका सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धोखा देना होता है। आगे पूछा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऐसा शब्द जो सही वर्तनी वाला है कौन सा है? बहुत ही अच्छा है, ध्यान से उत्तर देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबका बिल्कुल सही है। हाँ, धोखा देना जो आजकल बहुत प्रचलित है। तो क्या होगा? देखो, इसमें वी धन अव धन स्था मिला के लिखा तो क्या बना? अब ई का बन गया ये, ई का क्या बन गया ये, मिला के लिखा तो क्या बना? व्यवस्था बना। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? वे पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो देखने से पता लग रहा होगा विकल्प डी उत्तर होगा। वी धन अब, इसमें उपसर्ग वी और अब, इसमें मूल शब्द